हेलो फ्रेंड, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है सेल्फ लर्निंग के इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आज बताने वाली हूं आपको पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने उन सभी क्वेश्चन पेपर में से निकाले हैं जो सीटेट या फिर यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है वो क्या आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पढ़ाई करने का तरीका भी यही है कि हम पहले थ्योरी को पढ़ें, उसके बाद में हम जाकर क्या करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें, ताकि ऐसे क्वेश्चंस जो हम जल्दी से पढ़ पाए उसके बाद उसके ऑप्शंस को समझ पाए और आंसर लगा पाए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे ये बात बोलना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जाकर वहां जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग के नाम से ही फेसबुक पेज है जिसको आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में ये सारे पीडीएफ मैं डाल देती हूँ और फेसबुक में भी आपको सारी चीजें मिल जाती है ना। इसके अलावा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपकी जो भी सुझाव हो, जैसे भी आप पूछना चाह सकते हो, जो भी क्वेरीज हो, आप प्लीज मुझसे इन सभी जो प्लेटफॉर्म है उनसे जाकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश कर सकती हूँ आपकी सारी आंसर्स, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स देने का, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। बताइए, इन्फ्लुएंस करने के लिए डेवलपमेंट को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है आपका पुनर्बलन करना। पुनर्बलन का मतलब क्या, कि अगर हमने कुछ किया है, बच्चे ने कुछ किया है, तो उसको शाबाशी देना, उसको किसी तरीके से फायदा देना, है ना। तो ये रीइंफोर्समेंट कहलाता है, जिसको पुनर्बलन हिंदी में कहते हैं। उसे शाबाशी देना, किसी तरीके की गिफ्ट देना। लैंग्वेज मतलब भाषा। एक्सपीरियंस विथ फिजिकल वर्ल्ड। लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब होता है क्या, सीमाएं, है ना। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि इफेक्ट करती, इन्फ्लुएंस करती हैं? तो पियाजे के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, क्योंकि उनकी चारों स्टेजेस जो हैं वो एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंतर्गत क्या है? देखो, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग तो होती नहीं है, वो कॉन्क्रीट में होती है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरियट ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं होता, ये भी कॉन्क्रीट में होता है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी नहीं होता है, ये किस में होता है? कॉमन ऑपरेशन में। तो बचता क्या है? सेंट्रेशन ऑफ थॉट। यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था कि बच्चा इस समय बहुत ईगो सेंट्रिक होता है, और ईगो सेंट्रिक होने के कारण वो अपने बारे में ही सबसे ज्यादा सोचता है, सबसे ज्यादा वो अपने आप को प्यार करता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे एक्सप्लेन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। एक छूट गया क्या? हाँ, छूट गया। थर्ड क्वेश्चन है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये भी हो गया। फोर्थ है, in his theory of cognitive development, Jean Piaget explained the cognitive structure in terms of stimulus response association, ये तो Pavlov की है। Zone in proximal development schemas and psychological tools। तो आपको मैंने बताया था कि प्रोसेस जो होती है वो प्रोसेस कैसी होती है? सिमुलेशन टू एकोमोडेशन, यानी कि पहले सिमुलेशन होता है, फिर चेंज चेंज इन स्कीमा की प्रोसेस चालू हो जाती है, इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है, डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट आती है, उसके बाद फिर एकोमोडेशन की स्टेट आती है ना। तो पियाजे की थ्योरी का जो प्रोसेस है वो क्या है? स्कीमास, है ना, स्कीमा में परिवर्तन होना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल context of children. Second is he argues that instead of progressing thought stages, cognitive development is a continuous.
he has proposed 5 distinct stages of cognitive development. The stages are invariant, which means no stages can be skipped. तो बताइए जल्दी से, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं और चारों स्टेजेस एक दूसरे से बिल्कुल भी क्या करती हैं, स्किप नहीं कर सकते आप किसी भी एक स्टेज को। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, अ चाइल्ड हैज डेवलप्ड द एबिलिटी टू स्टोर द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। पहली बात ये कही गई है, अ चाइल्ड हैज डेवलप्ड द एबिलिटी टू स्टोर द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अपनी मेमोरी में कुछ स्टोर करने की एबिलिटी बच्चे के अंदर कब आती है, द चाइल्ड कैन परफॉर्म रादर कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेशन ऑपरेशंस also on problem as long as the problem are not abstract। यहाँ पर एक बात बताइए कि बच्चे के अंदर कब उन प्रॉब्लम्स को समझने में बात आ जाती है समझ में, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। The child is at which one of the following stage of Piaget's theory of cognitive development। यहाँ पर आपको बताना है ये सारी जो क्वालिटीज हैं बच्चे के अंदर कौन सी थ्योरी में आती हैं, कौन सी स्टेज में आती हैं। तो देखिए फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होती है उसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में सोचने लगता है, लेकिन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में नहीं सोच पा रहा है बच्चा, है ना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो होगी नहीं, सेंसरी मोटर सवाल ही नहीं उठता है, प्री ऑपरेशनल हो नहीं सकती, तो बचता क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं हम क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। अब आप बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो सही नहीं है। इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, इट assumed that children learn through assimilation and accommodation. It believes that development is a continuous process. It believes that cognitive development takes place in 4 different stages। अब देखिए 4th ऑप्शन सही है ना। फर्स्ट ऑप्शन की डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी सही है, ये भी यहाँ पर बात आती है सिमुलेशन से एक्सपेक्टेशन आता है, तो बचता क्या है आपका, इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज a continuous process according to जीन पियाजे। यहाँ पर जीन पियाजे की बात हो रही है ना, उसके हिसाब से हमको आंसर देना है। The psychologist who define the moral development, यहाँ पर moral development को किस साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया है, तो उसका आंसर भी है पियाजे। यहाँ पर पियाजे गलत लिखा हुआ है, उसको आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पियाजे's theory a process which is the balancing act between the old and new between the perception of experience known as। देखो इसका पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने प्रोसेस आपको समझाई थी, नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वहां पर ये बात बताई गई थी कि हम अगर बच्चा जब बचपन में कुछ भी थॉट्स रखता है तो वो आगे जाकर क्या हो जाते हैं, थॉट्स चेंज होते हैं। तो चेंज होने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस क्या होती है, एसिमिलेशन से लेकर कहाँ पर, एकोमोडेशन तक की वो प्रोसेस होती है ना। तो उस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्या, स्कीमा में परिवर्तन होना, है ना। तो यहाँ पर स्कीमा में जब परिवर्तन होता है तो इक्विलिब्रियम की स्टेट से किस अवस्था में पहुंचते हैं हम, डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट पर। तो यहाँ पर पूछा गया है, इन द पियाजे's थ्योरी अ प्रोसेस व्हिच इज द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इक्विलिब्रेशन। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत आसान है, अब तो याद हो गए होंगे, आपको रट गए होंगे कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट स्टेज की बात बता रहे हैं तो सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ concept is primarily a part of सबसे पहला जो बहुत ही बेसिक पार्ट है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखो डेवलपमेंट तो ये सारे ही हैं, लेकिन जो प्राइमरली बात की जाती है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चे के संज्ञान का विकास करना, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो भाई इंडिविजुअल डिफरेंस का है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर बात आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। अब द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो इतने देर से हम यही पढ़ रहे हैं, जीन पियाजे, है ना। किसने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी? जीन पियाजे ने। अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज क्या है? सेंसरी मोटर। दूसरी स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल। तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, जिसमें कि ये लाइन से दी गई है ना। चलिए, पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हैव अ डिफिकल्टी विद। अब देखिए भाई, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर किस चीज की डिफिकल्टी आती है? तो पर्सपेक्टिव थिंकिंग की, इंडक्टिव लॉजिक की, डिडक्टिव लॉजिक की, कंजर्वेशन की। ये सारी चीजें तो उसके अंदर आ जाती है। पर्सपेक्टिव थिंकिंग हो सकती है, इंडक्टिव लॉजिक भी आ जाता है, कंजर्वेशन भी आ जाता है। लेकिन कहाँ पर दिक्कत आती है? उसको डिडक्टिव थिंकिंग में दिक्कत आती है, जो कि कहाँ पर स्टार्ट होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाकर सही तरीके से चालू हो जाती है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डिडक्टिव लॉजिक। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है यहाँ पर, ब्लैंक स्पेस। स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लेट्स फ्रॉम बर्थ टू 2 years। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। कौन सी स्टेज है जो कि क्या होती है? 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक होती है। तो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, जो सबसे पहली अवस्था है, संवेदीगामक अवस्था, जिसमें कि बच्चा किससे सीखता है? सेंसेस से सीखता है। ठीक है, तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है? तो आप सारे स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़िए। द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज एंड व्हेन चिल्ड्रन बीइंग टू मेंटली कंसीडर रियलिटी and the pre-operational stage being. Next है, concrete operational stage is the characterized by conservation, which involves that the ability of discern whether two quantities are equivalent. Formal operational period stages occur during the adolescence and is characterized by the application of logic and abstract thought. The theory of cognitive development was established by जीन पियाजे। तो कौन सा गलत है भाई? कोई सा गलत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 4, मतलब डी ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है? सही है। तो ये थे आज ये क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे जो कि मैंने चुने थे आपके लिए। जीन पियाजे की थ्योरी को बहुत अच्छे से आप समझ पाए। तो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया और आपको समझ में आए होंगे इस तरह से। तो इसी तरह से आप तो क्या करें कि पुराने पेपर्स को उठाएं, उनमें से जो थ्योरी आप पढ़ते हैं उस थ्योरी को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इससे क्या होगा? पहली बात, थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, याद हो जाएंगी सारी स्टेजेस, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है प्रैक्टिस करने से बहुत तेजी से आपका जो परफेक्शन है वो आ जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाई हूँ या नहीं समझा पाई हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी बताइए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।